स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रहा है? यस सर। स्क्रीन Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस चलो, सर। ओके। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर एक जैसी, मतलब सपोज एक सपोर्ट है, मतलब इस तरीके से एक वॉल है, मतलब एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर हम क्या करें कि एक इस तरीके से, मतलब एक वेज को रख दिए, राइट। इस सरफेस में इस वेज को एक यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे बेसिकली एक 2 केजी का ब्लॉक है। यहाँ पे एक 2 केजी के ब्लॉक को जस्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिए स्टूडेंट्स, है कि नहीं? ठीक है ना, ऐसे। और ये 4 केजी का वेज है, समझ गए। और ये वेज जो है नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड लिखा हुआ है बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ आया? आप लॉजिकली सोच के देखो स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ आएगा कि जैसे ही मतलब ये 2 केजी के ब्लॉक को इस वेज पे रखेंगे, तो 2 केजी का जो वेज है ये ब्लॉक पे एक ऐसे नॉर्मल, सॉरी 2 केजी का जो ब्लॉक है ये वेज पे ऐसे एक नॉर्मल लगाएगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? जैसे इस 2 केजी के ब्लॉक को Yes, हम sir. कैसे इस वेज पे रखेंगे, तो 2 केजी का जो ब्लॉक है इस वेज पे ऐसे नॉर्मल लगाएगा। तो ये नॉर्मल का जो इधर कंपोनेंट होगा, है ना, और 2 कंपोनेंट्स होंगे इस नॉर्मल के, 2 कंपोनेंट। तो इधर का जो कंपोनेंट है ये इस वेज को इधर घसकाएगा, इधर मूव कराएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? इधर वाला जो कंपोनेंट है नॉर्मल का, ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो का जो इधर कंपोनेंट है, ये इस वेज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराएगा। मतलब कुछ देर के बाद वेज इधर आ जाएगा, नहीं आएगा स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो Yes, ये sir. क्वेश्चन में गिवन Yes, है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में है क्या, तो ये वेज का इधर एक्सलरेशन, सपोज अगर हम आपको बोले इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सलरेशन अगर a1 है, और दूसरी बात है सेम वेज का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सलरेशन है ये बेसिकली a2 है स्टूडेंट्स। सो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सलरेशन a1 और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सलरेशन जो है वो a2 है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। yes, sir. यस सो सर। आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड a1 एंड a2, यही बोला है, फाइंड a1 एंड a2। बात समझ आया स्टूडेंट्स क्या बोला है? अरे बोलो भाई यस और नो। Yes, sir. हाँ Yes, चलो, sir. हाँ चलो, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर देते हैं, राइट। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि बेसिकली ये किस तरीके से ये प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है, राइट। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। अब आपको बोला है फाइंड a1 एंड a2, तो आपको a1 और a2 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर टास्क। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे बनाएं। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले तो सोचो, ये जो 2 केजी है, 2 केजी का एक वेट फोर्स काम करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? 2 केजी का क्या काम करेगा, जल्दी बोलो बच्चों। अरे बोलो भाई। Weight force. हाँ, 2 केजी का एक वेट फोर्स काम करेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। और याद रखिएगा जो वेट फोर्स होता है वो हमेशा ब्लॉक पे लगने वाला, मतलब 2 केजी पे जिसका वेट का बात कर रहे हैं उस पे लगने वाला फोर्स है, समझ गए ना। तो उस ब्लॉक पे लगता है वो, तो ये 20 न्यूटन है स्टूडेंट्स, राइट। हाँ, ओके। चलो, तो ये बेसिकली ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स है, मतलब 20 न्यूटन है स्टूडेंट्स। अगर ध्यान से देखोगे तो इस 20 न्यूटन के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इस तरीके से। समझ गए स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। इस 2 Yes, केजी के Yes, 2 sir. कंपोनेंट है, मतलब एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो दिस इज़ 37 डिग्री, तो ये बेसिकली 53 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये पूरा भी आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 37 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। समझ आया? यस Yes, सर। तो इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है इधर का जो कंपोनेंट होगा दिस इज 20 cos 37 स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। cos 37 जो होता है वो Yes, sir. 4/5 होता है, तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 न्यूटन हो जाएगा। सो न्यूटन नहीं लिखते हैं बिकॉज नॉर्मल के साथ वो मिक्स हो जाता है, आप समझो यूनिट्स बाद में लिख देंगे आंसर में, ठीक है। तो ये 16 ही लिखते हैं फिलहाल। अच्छा, इधर का कंपोनेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, बोलो तो समझ में आ रहा है? 20 sin 37 है कि नहीं स्टूडेंट्स? 3/5 होता है, मतलब Yes, sir. 5 4 और 4 3 जा 12, तो ये 12 न्यूटन हो गया स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा क्या होता है 2 केजी जो है ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगाएगा,
2 kg जो है वो वेज पे एक नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि 2 kg और वेज के बीच में कांटेक्ट है ना स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो, है ना? Yes, sir. हाँ, तो कभी कहीं भी कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे हमेशा कांटेक्ट फोर्स लगता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, राइट? है ना? कांटेक्ट फोर्स बहुत तरीके का होता है, तो खैर फिलहाल हाँ वन ऑफ देम इज़ नॉर्मल फोर्स। तो 2 kg, जैसे मान लो 2 kg को जैसे हम इस वेज पे रखें तो ऑब्वियसली इसमें एक नॉर्मल लगेगा, राइट? ऐसे बोल सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इस वेज पे मतलब 2 kg जो है वो वेज पे एक नॉर्मल लगाएगा, तो आप देखो ध्यान से, वेज भी 2 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा। अरे स्टूडेंट्स बोलिए, समझ में आया ना? कि कहीं भी कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स तो लगता ही लगता है। अरे बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो 2 kg जो है वो वेज पे नॉर्मल लगाया, तो वेज 2 kg पे नॉर्मल लगाया, मान लो वो जो नॉर्मल है वो N1 है। अब दूसरा कांटेक्ट कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो दूसरा कांटेक्ट है, देखो ये जो वेज है, देखोगे ध्यान से, ये जो वेज है स्टूडेंट्स, ये वेज इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, इस ध्यान से सोचो तो आपको समझ आएगा कि ये जो मतलब जो वेज है, मतलब जो वेज है 4 kg का, वे वेज सरफेस पे एक नॉर्मल लगाएगा, ठीक है ना? सरफेस भी 4 kg के वेज पे एक नॉर्मल लगाएगा, तो दिस नॉर्मल इज N2 स्टूडेंट्स। बात समझ आया? N1 एंड N2, अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. जो वेज है वो सरफेस पे एक नॉर्मल लगाया, सरफेस भी वेज पे एक नॉर्मल लगाएगा, दोनों नॉर्मल इज N2, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एक और इसमें फोर्स काम करेगा स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखो तो वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? तो हम आपको बोले कि वेट फोर्स होगा। किसका वेट फोर्स होगा? तो इस ब्लॉक का, ब्लॉक नहीं, बेसिकली ये जो वेज का वेट फोर्स होगा। तो वेज अगर 4 kg का है तो यहाँ पे एक 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और कोई फोर्स तो नहीं दिख रहा है, सारा फोर्स तो, बिकॉज इस सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो काम नहीं कर रहा है, दोनों सरफेस स्मूथ है, तो बस और तो कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। तो कौन कौन सा फोर्स लिखे? तो ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक पे तो एक वेट फोर्स काम कर रहा है 40 न्यूटन, सॉरी ये ब्लॉक बोल रहे हैं, ये जो वेज है स्टूडेंट्स, राइट, ये जो आपके पास वेज है, ये वेज जो आपको दिख रहा है, तो ये वेज पे तो एक फोर्स काम कर रहा है 40 न्यूटन, और ये वेज जो है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियसली वेज सरफेस पे एक नॉर्मल लगाएगा, सरफेस वेज पे एक नॉर्मल लगाएगा, दिस नॉर्मल इज N2। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, है ना? तो इस वेज पे तो 2 ही फोर्स लग रहे हैं, मतलब 2, एक तो ठीक है चलो और भी फोर्स लग रहा है, वो बाद में बताएंगे, देखो ध्यान से। अब देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस 2 kg पे, तो अगर देखोगे ध्यान से तो इस 2 kg पे एक वेट फोर्स काम कर रहा है, और इस 2 kg जो है ये वेज पे एक नॉर्मल लगा रहा है N1, तो वेज भी 2 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा, ये भी N1, एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? समझ आया आपको? अच्छा, अब अगर ये दोनों चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे प्लॉट करें स्टूडेंट्स, मान लो कि इसमें बेसिकली 2 ब्लॉक्स है, तो एक ब्लॉक तो यहाँ पर है जो आपको इधर दिखा, राइट, तो इसको हम यहाँ पे इस ब्लॉक को दिखा देते हैं, मतलब ब्लॉक मीन्स वेज को दिखा देते हैं, है ना, और ये वेज पे वेज दिखाएं, और एक हम लोग ब्लॉक को दिखाते हैं। तो सपोज़ कि दिस इज़ बेसिकली ए ब्लॉक, ये आपके पास ब्लॉक लगाना है हम लोगों को, ये ब्लॉक को कुछ हम लोग इस तरीके से प्लॉट किए, और यहाँ पे हम 2 kg रखे, राइट, सो 2 kg रखे, और यहाँ पे हम कुछ इसको ऐसे करके मिला दिए, मतलब जस्ट ऐसे ही हम लोग उसको इससे दिखा दिए स्टूडेंट्स, एंड दिस एंगल इज़ बेसिकली 37 डिग्री। बात समझ आया बच्चों? बोलिए। Yes, sir. नहीं उल्टा बना दिए ना, उधर से होगा, उधर से होगा, राइट, सो इधर से दोनों उल्टा बना दिए। देखो स्टूडेंट्स, एक हम लोग यहाँ पे ऐसे वेज बनाते हैं, ये बेसिकली एक वेज बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये वेज को कुछ हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ऐसे दिखा दिए, दिस इज़ बेसिकली ये वेज, है ना, सेम शेप में दिखाएं, और बेसिकली उसे सरफेस को हम यहाँ पे दिखाएं, और यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाएं। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक 37 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे बेसिकली एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? 2 kg, और बेसिकली ये 4 kg। अरे बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. अब देखो,
अब ध्यान से समझोगे स्टूडेंट्स, तो 4 केजी पे लगने वाला फोर्स, एक तो 4 केजी पे ये 40 न्यूटन का वेट फोर्स लग रहा है ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. ये 4 केजी पे एक तो 40 न्यूटन का वेट फोर्स लग रहा है, और क्या लग रहा है? एक ये वाला फोर्स लगा रहा है जो इस सरफेस इस 4 केजी पे लगा रहा है, नॉर्मल है कि नहीं? N2 ऑब्वियसली है कि वेज भी आपका सरफेस पे लगा रहा है, लेकिन सरफेस जो वेज पे लगा रहा है ये नॉर्मल N2 है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो उस चीज़ को दिखाते हैं, राइट? तो वो फोर्स को हम कुछ यहाँ पे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल है ये कुछ इस इधर में ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है दिस इज N2, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, ये N2 कौन है? जो ये सरफेस इस वेज पे लगा रहा है कि नहीं स्टूडेंट? जो सरफेस वेज पे लगा रहा है, वेज सरफेस पे ये वाला नॉर्मल लगा रहा है, ये वाला सरफेस वेज पे ऊपर वाला नॉर्मल लगा रहा है। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, अब देखो और कौन सा फोर्स वेज पे लग रहा है? तो 2 फोर्स तो दिखा दिए, एक वेट फोर्स और एक जो सरफेस लगा रहा है। एक और फोर्स है जो आपका वेज पे लग रहा है, देखो ध्यान से, वो वाला फोर्स ये वाला है जो 40 न्यूटन, ये जो 2 केजी का ब्लॉक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ये 2 केजी का ब्लॉक है, ये 2 केजी का ब्लॉक को हम ऐसे रखें तो 2 केजी और वेज के सरफेस पे कांटेक्ट है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो 2 केजी जो है ये वेज पे ऐसा एक नॉर्मल लगा रहा है N1, तो ऑब्वियसली सरफेस भी, मतलब ये जो वेज भी 2 केजी पे इधर नॉर्मल लगाएगा, तो उसका बात नहीं कर रहे हम लोग, अभी वेज पे लगने वाले फोर्स का बात कर रहे हैं। तो 2 केजी जो वेज पे नॉर्मल लगा रहा है ये नॉर्मल N1 है स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ चलो, वो वाला जो नॉर्मल है उसको हमने ग्रीन से दिखा देते हैं यहाँ पे, देखोगे स्टूडेंट्स, तो कुछ ये वाला नॉर्मल है स्टूडेंट्स, बात समझेंगे? 90 डिग्री बनाना है एग्जैक्टली। इस चीज़ को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता है, ऐसे समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो। तो ये जो Yes, sir. नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है दिस इज बेसिकली N1, ये जो आपका 2 केजी का ब्लॉक है वो 4 केजी पे लगा रहा है ना स्टूडेंट? समझ आया इतना बात? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो ये वाला Yes, sir. एंगल 37 डिग्री है। तो चलो ये दिखा दिए। सिमिलरली अब ये 2 केजी पे लगने वाले फोर्सेस का बात करते हैं, राइट? सो 2 केजी पे तो एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है जो वेट के कंपोनेंट्स है। तो इधर लग रहा है 16 न्यूटन और इधर लग रहा है 12 न्यूटन। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो बोलिए। Yes, sir. अब Yes, देखो, है ना, 12 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है। एक जो ये वेज है ये 2 केजी पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है N1, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये जो तुम्हारे हाँ ये 2 केजी पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, तो इस नॉर्मल का बात करेंगे, समझ गए? तो वो नॉर्मल को हम लोग यहाँ से ग्रीन से दिखा देंगे और ये नॉर्मल को हमने कुछ इधर दिखाना है। सो दिस नॉर्मल हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं N1 है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? है ना? समझ में आया ये N1 कौन सा? भी हम 2 केजी पे लगने वाले फोर्सेस का बात कर रहे हैं। तो वेज जो 2 केजी पे लगाया ऊपर नॉर्मल, ये वाला N1 को हम यहाँ पे मार्क कर दिए, दिस N1 जो ऊपर लगने वाला नॉर्मल है। ओके बच्चों? अरे हाँ या ना, समझ आया? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ चलो, और कुछ फोर्स इसमें काम कर रहे हैं कि वेट और एक कॉन्टैक्ट, और तो कुछ नहीं काम कर रहा, फ्रिक्शन तो है नहीं। चलो हो गया, तो 2 चीज़ हम लोग का हो गया। इतना काम समझ आया स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. स्टूडेंट्स, हाँ अब देखो स्टूडेंट्स, और इसमें क्या कर सकते हैं, राइट? एक तो ये हो गया। अब देखो, अगर लॉजिकली सोचोगे स्टूडेंट्स, तो सोचो अगर हम एक ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, ये ग्राउंड पे आदमी खड़ा है, ग्राउंड पे ये जो आदमी है सोचो इस वेज को मूव करते हुए दिख रहा है, समझ में आया? तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी के लिए ये वेज के पास 2 एक्सलरेशन है। एक एक्सलरेशन तो इधर है बिकॉज ये जो वेज है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ये जो वेज है वो इधर एक्सलरेट हो रहा है, तो इस वेज के साथ ये ब्लॉक भी एक्सलरेट हो रहा है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? इस वेज के साथ ये ब्लॉक भी एक्सलरेट हो रहा है, एक तो इधर जा रहा है और एक तो इधर जा रहा है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ग्राउंड पे खड़ा आदमी को ये 2 केजी का एक इधर एक्सलरेशन दिखेगा जो कि इस ब्लॉक के चलने की वजह से, और एक इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन जो A2 है इधर होता हुआ दिखेगा। तो एज अ रिजल्ट ये जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है इसको ये ब्लॉक कुछ इधर चलता हुआ दिखेगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. समझ में आया क्या बोले? ठीक है ना? तो मतलब ये ब्लॉक जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा।
है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ये है Yes, sir. कि अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करते हैं, समझ में, ग्राउंड पे खड़ा होके, मतलब ग्राउंड पे खड़ा होके अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है, जैसे वेट का फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, यहाँ पर भी ये वेट के फोर्स जो है ये नॉर्मल फोर्स है, ये ऊपर वाला नॉर्मल है, ये सारे के सारे फोर्सेस को हमको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ में आया? इसलिए कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम को हम लोग ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता, ये हो सकता है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया कि ग्राउंड फ्रेम में Yes, सॉल्व करना क्यों डिफिकल्ट है? समझ आया बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वेज फ्रेम पे सॉल्व करते हैं। मतलब सपोज कि हम लोग यहाँ पे ये वेज पे आके बैठ गए, राइट? सो हम लोग आके इस वेज पे बैठ गए, बात समझ गए? अब सोचो, जैसे हम इस वेज पे आके बैठ गए तो क्या मेरे को ये वाला वेज चलता हुआ दिखेगा? बोलो बच्चों। नहीं सर। नहीं दिखेगा, तो ऑब्वियसली बात है। तो इस वेज पे बैठ के मेरे को ये ब्लॉक तो भाई इधर ही गिरता हुआ दिखेगा। अरे बोलो बच्चों, यस और नो? हाँ सर। तो मेरे लिए सम आसान होगा। अरे बच्चों बोलो यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो मेरे लिए सम आसान होगा। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कहाँ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वेज में बैठ के। तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, राइट बच्चों? समझ आया, यस और नो? Yes, sir. विथ रेस्पेक्ट टू वेज सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। अब लॉजिकली सोचो बच्चों कि अगर हम इस वेज पे आके बैठ गए, है ना, और इस वेज पे बैठ के अगर हम लोग इसको देखें तो ये वेज तो एक्सेलरेशन में है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो हम लोग वेज फ्रेम पे सॉल्व Yes, कर sir. रहे हैं। तो अगर इस वेज का एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, अगर इस वेज का एक्सेलरेशन है तो ये वेज, ये जो वेज है स्टूडेंट्स, ये वेज इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? बोलो। Non-inertial. बिकॉज वेज एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, बिकॉज वेज का एक्सेलरेशन है, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा स्टूडेंट्स। तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसका मतलब सूडो लगेगा। अरे बच्चों बोलो यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, इसका मतलब yes, सूडो sir. लगेगा। तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला पिछले क्लास में हम क्या सिखाए थे? मास ऑफ द बॉडी, यही होता है ना स्टूडेंट्स, मास ऑफ द बॉडी, है ना, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यही सिखाए थे ना बच्चों? अरे यस और नो तो बोलो। Yes, sir. हाँ, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ऐसा होता है, समझ गए? इस तरीके से। तो बोलो, इस अगर तुम्हारा ब्लॉक कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो सूडो तो इधर लगेगा, है कि नहीं? अगर ब्लॉक पे लगाए, बोलो बच्चों, Yes, sir. ब्लॉक पे सूडो इधर लगेगा और इस सूडो फोर्स कितना होगा? तो क्या हो जाएगा अगर इस ब्लॉक पे लगाते, इस ब्लॉक पे लगा रहे अगर सोचो तो क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी 2 और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम a1। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, अगर सोचो कि सूडो फोर्स हम इस वेज पे लगाते हैं, समझ गए? तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना हो जाएगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो 4a1 हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो? Yes, sir. हाँ, उल्टा डायरेक्शन में लगाते हैं Yes, ना हम sir. लोग। हाँ देखो, तो इसका मतलब हमको ये समझ आया स्टूडेंट्स, जो आपके पास सूडो फोर्स होगा, ये सूडो फोर्स को हमको इस वेज फ्रेम में लगाने के लिए कुछ यहाँ लगाना पड़ेगा, मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऐसा, और यहाँ पर कुछ इधर लगाना पड़ेगा। बात समझ आया बच्चों, ये वाला बात? यस और नो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 4a1 हो गया। हाँ, अब तुम ऐसे लॉजिकली भी सोचो ना कि आपको हम रिलेटिव में क्या सिखाए थे। लॉजिकली सोचो, हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ गया, क्योंकि ये आदमी जो है ये कहाँ बैठा हुआ है? वेज पे बैठा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो वेज रेस्ट पे आ गया। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो हम जिस बॉडी पे बैठते हैं रेस्ट पे आ गया है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसमें नेट फोर्स 0 फील हो रहा है, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे बैठे तो ऑब्वियसली बात है, हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे रेस्ट पे आ जाता है, और उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी हमको दूसरे बॉडी को दे देना रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो हमको यहाँ पे फोर्स देना है, तो बॉडी का मास इनटू ये एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मतलब जब हम लोग इस पे लगाए, किस पे लगाए, मतलब वेज पे लगाए, तो 4a1 हो गया, है कि नहीं स्टूडेंट्स? ब्लॉक पे लगाएंगे तो 2a1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली घुमा फिरा के एक ही चीज़ है, सारे चीज़ अल्टीमेटली घुमा फिरा के देखो तो सब एक ही बात है। अरे है कि नहीं बच्चों? हाँ सर। हाँ देखो, Yes. हाँ अब देखो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हम आपको बताएं कि हम इस वेज पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये जो वेज है वो रेस्ट पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है
कि इधर का टोटल कंपोनेंट और इधर का टोटल कंपोनेंट इक्वल होगा। इधर का टोटल कंपोनेंट इससे इक्वेट कर देंगे, इधर के टोटल कंपोनेंट को इससे इक्वेट कर देंगे। नहीं कर सकते बच्चों? तो इसका मतलब देखो लाइन में कौन कौन सा, ये पहले से लाइन में है, ये पहले से लाइन में है, ये पहले से लाइन में, तो ये लाइन में नहीं है, ऑब्वियसली बात है। तो हम लोग इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर देंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक पीछे डायरेक्शन में, n1 के दो कंपोनेंट्स। चलो अब उसी को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे, मतलब कंपोनेंट्स डालते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो देखो स्टूडेंट्स, तो n1 का एक कंपोनेंट जो होगा वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, समझ गए? n1 का एक कंपोनेंट जो होगा वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इधर ऐसे। अब लॉजिकली सोचो, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये वाला एंगल 53 डिग्री और ये वाला एंगल जो है ये 37 डिग्री है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. तो देखो इस n1 का एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, जो n1 कितना होगा, अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज 37 डिग्री, तो इधर वाला कंपोनेंट n1 cos 37 होगा, और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, इधर वाला कंपोनेंट देखो n1 का, तो ये n1 sin 37 होगा। अरे यस और नो बोलो बच्चों? Yes, sir. cos 37 इज इक्वल टू 4/5, 4n1/5, और ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 3n1/5। बात समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. Yes. तो इस तरीके से आपको जैसा हम बताएं कि इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये वेज पे नेट फोर्स 0 फील हो रहा है, बिकॉज आदमी वेज पे बैठा हुआ है। तो इधर का टोटल कंपोनेंट कितना है, तो 4n1/5 40, इन दोनों को जोड़ के ये n2 का इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको समझ आया कि n2 इज इक्वल टू 40 प्लस 4n1/5। अरे बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो इधर का टोटल कंपोनेंट, तो इधर कितना है आपका, एक 3n1/5 इज इक्वल टू 4a1 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? sir. बोलो। सो 3n1/5 इज इक्वल टू 4a1 हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? Yes, sir. चलो Yes, sir. इक्वेशन 2 ऐसे हो गया। तो इस ब्लॉक मतलब वेज के लिए हम लोग इक्वेशन लिख लिए। अब इसके लिए देखो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट, किसके लिए, तो ब्लॉक के लिए लिखते हैं। तो 4a1 का वापस से हम दो कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे। तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट ऊपर होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, सो इफ दिस एंगल इज 37 डिग्री, तो ऑब्वियसली दिस इज 53 डिग्री। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? नहीं, 53 कैसे होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ से एक लाइन खींचो, तो ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 53 डिग्री, तो ये वाला 37 डिग्री। अरे बोलो बच्चों यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 37 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। सो देखो 4a1 का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, सो 4a1 sin 37, और इधर वाला कंपोनेंट 4a1 cos 37। अरे है कि नहीं बच्चों? cos 37 4/5 Yes, होता है, तो इसका मतलब 16a1/5, और ये वाला कितना 3/5 होता है, इसका मतलब 12a1/5। यस और नो? एक 16a1/5 हो गया और एक 12a1/5 हो गया। समझ आया बच्चों? बोलो। Yes, sir. चलो, तो अब आपको पता है कि ध्यान से देखो तो ये ब्लॉक जो है वो इधर सरक रहा है, मतलब इधर गिर रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, विद एन एक्सेलरेशन a2। अरे बोलो बच्चों। तो इसका मतलब इधर का जो टोटल कंपोनेंट होगा ये 0 होगा, मतलब इधर का टोटल कंपोनेंट को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो वो कितना है स्टूडेंट्स, तो Yes, n1। sir. हाँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ऊपर में आपके पास n1 है इस जगह पे, यहाँ आपके पास n1 है ना, प्लस, तो आपको समझ में आ रहा है कि 12a1/5, 12a1/5 ऐसा हो जाएगा। n1 प्लस 12a1/5 इज इक्वल टू 16। अरे बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. n1 प्लस 12a1/5
इज इक्वल टू 16 और इधर का टोटल कंपोनेंट कितना है इधर का, तो 16a1/5 समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, और 12 दो है स्टूडेंट्स, 16a1/5 प्लस 12 ऐसा होगा ना स्टूडेंट्स, बोलो। सो 16a1/5 प्लस 12 ऐसा हो जाएगा, अरे बोलो भाई यस और नो, इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सलरेशन, क्योंकि आपको पता है ये जो आपके पास बॉडी है ये इधर सरक रहा है, तो इसका मतलब 12 और इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 प्लस 16a1/5, तो दैट विल बी इक्वल टू 2a2, नहीं होगा स्टूडेंट्स, मास इनटू एक्सलरेशन है ना, बिकॉज यहाँ पे बैठा आदमी को तो ये ब्लॉक तो इधर ही सरकता हुआ दिखेगा ना, तो ऑब्वियसली बात है मास इनटू एक्सलरेशन मतलब 2a2 हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो, अरे बोलो Yes, भाई। sir. थर्ड इक्वेशन Yes, sir. समझाएंगे सर। थर्ड इक्वेशन क्या नहीं समझ आया बाबू, बोलो। सर आप थोड़ा फिर से बता सकते हैं सर? बता देंगे फिर से, तो बोलो आपको समझ क्या नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत हुआ। सर बोले इक्वेशन कैसे आया सर? ये तुम्हारे पास लाइन है ऐसे, देखो ये लाइन ऐसे है और ये लाइन बेसिकली ऐसे है स्टूडेंट, है कि नहीं, जुनैना बोले ना। हाँ सर। हाँ तो ये लाइन ऐसे है, तो आपको पता है आपका जो ब्लॉक है वो इधर सरक रहा है, यहाँ बैठे आदमी के लिए यही दिखेगा ना स्टूडेंट, बोलो। हाँ सर। इधर दिखेगा, तो इधर इसका मतलब ये हुआ कि इधर का टोटल कंपोनेंट 0 होगा इस डायरेक्शन में, नहीं होगा। हाँ सर। हाँ तो इस डायरेक्शन में टोटल कंपोनेंट कितना है, तो एक n1 है स्टूडेंट्स और एक 12a1/5 है, तो इन दोनों को जोड़ो, दैट विल बी इक्वल टू 16, n1 प्लस 12a1/5 दैट विल बी इक्वल टू 16, नहीं होगा स्टूडेंट्स। ऊपर का टोटल फोर्स इज इक्वल टू नीचे का टोटल फोर्स, तो वही तो लिखे। और यहाँ पे देखो क्योंकि बॉडी इधर, क्योंकि बॉडी इधर सरक रहा है, इसका मतलब ये 12 हो गया और ये 16a1/5 हो गया, तो 12 हो गया 16a1/5 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से दिस इज बेसिकली 2 kg, तो 2 kg और इधर सरकने का एक्सेलरेशन a2 है, तो ये आपके पास 2a2 हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो 1 2 3 4 आपके पास 4 इक्वेशंस है, कितने वेरिएबल है स्टूडेंट्स गिनो तो, एक n2 वेरिएबल है, एक n1 वेरिएबल है, एक a1 वेरिएबल है और एक a2 वेरिएबल है, 4 ही वेरिएबल है ना, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशंस, तो सॉल्व करके आराम से आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो। सर फोर्थ इक्वेशन में वो 2a2 सूडो फोर्स है। 2a2 सूडो फोर्स कहाँ है, नहीं सूडो फोर्स तो नहीं है ये 2a2, सूडो फोर्स कहाँ है स्टूडेंट्स, ये 2 kg का ब्लॉक इधर जा रहा है, इधर एक्सलरेशन में, तो 2 kg का ब्लॉक इधर एक्सलरेशन a2 होगा ना। यस सर। हाँ तो वही तो आपको समझाए ना, तो इधर का जो टोटल फोर्स है ये 12 और ये 16a1/5, मास इनटू एक्सलरेशन, सिंपल, क्योंकि यहाँ बैठा आदमी को तो ये 2 kg का ब्लॉक इधर ही सरकता हुआ दिखेगा ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स। यस हाँ वही बोले, समझ आया, कोई दिक्कत, बोलो बच्चों यस और नो। नो सर। चलो अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल, यहाँ से n1 को सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे n1 पुट कर दो, समझ में, n1 का वैल्यू पुट कर दो, तो ऑब्वियसली बात है a1 a2 में एक इक्वेशन आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। ठीक है, n1 a1 a2 में एक रिलेशन आ जाएगा और नीचे में यहाँ पर भी a1 a2 में, यहाँ से तो a1 ही निकल जाएगा लगता है, बिकॉज 3n1/5 हम लोग सिंपली बोल सकते हैं 3n1/5, हाँ 3n1/5 इज इक्वल टू 4a1, सिंपल, 3n1/5 इज इक्वल टू 4a1, तो n1 का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये a1 ही आएगा, और ये वाला इक्वेशन क्या है, तो सही तो लिखे दूसरा वाला में, ये कहाँ से लिखे हुआ थर्ड वाला इक्वेशन, हाँ ये वाला लिखे ना स्टूडेंट्स, n1 हाँ प्लस 12a1/5 इज इक्वल टू 16, ठीक तो है, समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलो भाई यस और नो। यस सर। हाँ सिंपल है, ठीक है, तो यहाँ सीधा हम लोग n1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको a1 मिल जाएगा और इस इक्वेशन से हमको a2 मिल जाएगा। समझ गए, जब एक बार मेरे को a1 मिल गया तो a1 से हमको n1 मिल जाएगा और n1 से हमको n2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे 4 इक्वेशन को, बोलो बच्चों, तो सब चीज़ निकाल सकते हो,
इसको निकाल नहीं रहे हम तो, बट ये निकालेंगे नहीं, बट आपको समझ आया? अरे बोलो बच्चों, येस और नो?